हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं बाइनरी से ऑक्टल किस तरीके से जाए, या फिर बाइनरी नंबर सिस्टम से हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में किस तरीके से जाए। ठीक है, बाइनरी टू ऑक्टल। ठीक है, तो आज हम लोग ये दो चीज पढ़ने वाले हैं, सिर्फ बाइनरी टू ऑक्टल एंड बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। इन दोनों टॉपिक्स में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं किस तरीके से जाना है। तो बाइनरी टू ऑक्टल जाना है तो सबसे पहले एक बाइनरी एग्जांपल ले लेते हैं, तभी हम लोगों को समझ में आने वाला है। तो इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं 11100010111। ये हमारा बाइनरी वैल्यू है, हमें इसे कन्वर्ट करना है ऑक्टल वैल्यू में। तो सबसे पहला स्टेप है कि आप इस यहां पे ग्रुपिंग करें। क्या कैसे करना है? तो जब बाइनरी से ऑक्टल वैल्यू में जाना है तो हमें ग्रुप बनाना है 3 का। कितने का ग्रुप बनाना है? 3 का। और ये ग्रुपिंग कैसे बनेगा? राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हुए। सो राइट से लेफ्ट की तरफ हम लोग जाएंगे, 3 का ग्रुप बनाएंगे। जैसे 3 का एक ग्रुप बन गया तो वो ग्रुप को अलग छोड़ देना है, फिर उसको नया ग्रुप बनाएंगे 3 का, फिर से नया ग्रुप बनाना है 3 का। अब ये जो लास्ट 1 है इसे भी हमें 3 का ग्रुप बनाना है। उसके लिए क्या करना होगा? हमें यहाँ पे 0 को पुट कर देना होगा। तो बाइनरी से ऑक्टल कन्वर्जन के लिए 2 तरीका है। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा लेंथी वाला बताता हूं, उसके बाद फिर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूं इसके लिए, जिसके लिए आपको थोड़ा सा कुछ मेहनत करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा कुछ वैल्यूज को। जैसे हमारा पहला ग्रुप है 0 0 1, फिर हमारा दूसरा ग्रुप होता है 1 1 0, तीसरा ग्रुप हमारा है 0 0 1, और फाइनली हमारा जो चौथा ग्रुप है वो है 0 1 1। तो हमारा जो एक्सक्यूज मी, जो पहला तरीका है उस तरीके में हमें क्या करना है? सारे ग्रुप्स जो हमारे जो ये जो बाइनरी ग्रुप्स हमने बनाया है 3 का, उन सभी को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर लेना है। तो लेट्स डू इट। 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2। तो हमारा आता है 0 + 0 + 1। फिर इसे कन्वर्ट करेंगे 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, again 4 + 2 + 0, 2 to the power 0 1 and 2, 0 + 0 + 1, 2 to the power 2, 2 to the power 1, 2 to the power 0, 0 + 2 + 1। तो यहाँ पे हमारा जो होता है 1, यहाँ पे हमारा वैल्यू हो जाता है 6, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पर 3। तो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा अगर आप ये पहला वीडियो देख रहे हैं मेरा, तो कि लाइक सर ने क्या किया, ग्रुपिंग बनाया, फिर ये 2 2 2 क्या किया, सम कर दिया, पहले मल्टीप्लाई किया फिर सम कर दिया, क्या है ये? तो ये चीज समझने के लिए आप लोगों को इस प्लेलिस्ट का सेकंड वीडियो देखना होगा, जहां पे हमने बाइनरी वैल्यू को डेसिमल वैल्यू में कन्वर्ट करना सिखाया है। तो आप जाकर के पहले उस वीडियो को देख लीजिए, तब आपको ये क्लियरली समझ में आएगा कि मैंने यहाँ पे किस तरीके से बाइनरी ग्रुप को जो है हमने यहाँ पे डेसिमल में कन्वर्ट किया है। तो अब हम लोगों को क्या करना है? ये 001 सबसे पहला था तो उसको यहां पे लिख लेना है फर्स्ट। फिर हमारा सेकेंड ग्रुप क्या था? 110, उसका डेसिमल वैल्यू क्या है? 6, तो यहां 6 लिख लेना है। हमारा जो थर्ड ग्रुप हमारा जो बना था वो 001 का था, उसका हमारा डेसिमल वैल्यू 1 है, तो इसे 1 लिख लेना है यहां। जो हमारा लास्ट ग्रुप था ये 011, उसका वैल्यू है 3, तो हमें यहां पे 3 लिख लेना है। सो आई होप आपको ये बाइनरी टू ऑक्टल का पहला तरीका समझ में आ गया हो, किस तरीके से हम लोग बाइनरी नंबर से ऑक्टल नंबर सिस्टम में जाते हैं। अब हम लोग इसके सेकेंड वे में चलते हैं, कैसे इसे हम इजिली कन्वर्ट कर सकते हैं, बट उसके लिए हमें कुछ वैल्यूज को याद करना होगा। सॉरी, पहले हम लोग ये लिख लेते हैं 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1। ठीक है, हमें इसको सिर्फ रफ करना है, क्वेश्चन को नहीं। सेम क्वेश्चन लेकर के हम लोग इसका आंसर निकालेंगे।
इस स्टेप में भी हमें क्या करना है, ग्रुप ही बनाना है सबसे पहले। तो 3 का ग्रुप बना लीजिए। अब ये तो सिंगल रह गया, तो इसके आगे 2 जीरो लगा दीजिए। अब मैं आपको कुछ वैल्यूज दे रहा हूं, उसे याद कर लेना है, ठीक है। 000 मीन्स 0, 001 मीन्स 1, 01 0 00 11 and 4 zeros 41 0 0 1 1 0 1 0 1। ठीक है, तो 000 के लिए 0, 001 के लिए 1 लिखना है, 010 के लिए 2, 011 के लिए 3, 100 के लिए 4, 101 के लिए 5 एंड 110 के लिए 6, 111 के लिए 7। तो अगर ये वैल्यूज आपको याद हो जाए तो आप लोग सिंपली बाइनरी नंबर को देख करके ही आप ऑक्टल वैल्यू निकाल सकते हैं। अब इस वैल्यूज को याद ना हो, मान लीजिए आपको एग्जाम में ये वैल्यूज भी याद ना रहे, तो ये क्रिएट करने के लिए भी आपके पास एक ट्रिक है। आपको क्या करना है, पहले 0 1 2 3 4 5 6 7 लिख लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहां पे 3 कॉलम्स बना लेना है, ठीक है। ये 3 कॉलम्स बना लिया आपने। तो 0 का अगर हम लोग बाइनरी वैल्यू निकालना है हम लोगों को, क्योंकि ये डेसिमल वैल्यू है, ये बाइनरी वैल्यू है, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपली यहां पे हम लोग एक ट्रुथ टेबल इसे कहते हैं, जो हम लोग आगे जाकर के वीडियो में पढ़ने वाले हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे 0 1 लिख लेना है थर्ड कॉलम में। अब यहाँ पे डबल कर देना इस वैल्यू को, मतलब यहाँ 1 0 था तो यहाँ पे 2 0 हो जाएगा, और 1 1 था तो यहाँ पे 2 1 हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो 2 0 था, फिर से जब हम लोग एक स्टेप आगे बढ़ेंगे तो अब 4 0 हो जाएगा, और ये अब जो 2 1 है वो 4 1 बन जाएगा। अब इसको एम्प्टी तो छोड़ नहीं सकते, तो जो वैल्यूज है उसको रिपीट कर देंगे। तो 0 1 है तो फिर से 0 1 लिख देंगे, 0 0 1 1 है तो 0 0 1 1। अंडरस्टूड, ठीक है। तो 2 तरीका है, या तो आप इस वैल्यूज को याद कर लीजिए इस वाले को छोड़कर, 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 2 0 1 1, ये सारे वैल्यूज को आप याद कर लीजिए। अगर ये वैल्यू याद नहीं होता तो आप इस ट्रिक की मदद से आप यहाँ टेस्ट के टाइम ये वैल्यूज क्लियर जनरेट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग अपने बाइनरी वैल्यू को ऑक्टल वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं। तो 0 0 1 है, 0 0 1 के लिए 1, फिर 1 1 0, फाइंड इट आउट, 1 1 0 के लिए 6, फिर 0 0 1 के लिए 1, फिर 0 1 1 के लिए 0 1 1 के लिए 3। तो इस तरीके से हम लोग बाइनरी से ऑक्टल कन्वर्जन कर सकते हैं, अगर ये वैल्यूज हमें याद है। तो नहीं याद है तो ये वैल्यू क्रिएट जनरेट कर लीजिए, अभी जैसे मैंने बताया वैल्यूज को डबल करके। और अगर ये भी ना हो तो फिर सिंपल सा जो तरीका है, हर एक ग्रुप के बाइनरी ग्रुप जो हमने बनाया है 3 का, उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा। बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाता है, तो सबसे बेस्ट ट्रिक यही है कि आप इस वैल्यू को याद कर लीजिए। अब सॉरी, यहाँ पे हमने बाइनरी टू हेक्साडेसिमल लिख लिया डायरेक्ट। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे ऑक्टल से बाइनरी, ठीक है, ऑक्टल टू बाइनरी। तो यहां पर भी हमें सेम इसी वैल्यूज को यूज करना है। तो ये वैल्यूज बहुत जरूरी है याद करना। जैसे अगर इसी वैल्यू को हम लोग, ये जो 1613 है, 1613, इसे अगर हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी वैल्यू में, तो कैसे करेंगे? तो सिंपली 1 पे देखेंगे, यहाँ पे 1 का वैल्यू क्या है, 0 0 1, तो 0 0 1 लिख लेना है। फिर 6 का है, 6 का देखिए 1 1 0 है, तो 1 1 0 लिख लेना है। फिर 1 का है, फिर से 1 पे आएंगे तो 0 0 1 है, तो 0 0 1 लिख लेना है। फिर 3 का है तो 3 पे आएंगे, 0 1 1 लिख लेना है। तो अब ये क्यों है कि लेफ्ट मोस्ट में जो डॉट 0 है, इसे अगर हम ना भी लिखे तो भी चलेगा,
क्योंकि डज नॉट मेक एनी सेंस। तो इस तरीके से हम लोग ऑक्टल से बाइनरी कन्वर्जन कर सकते हैं। ये तो हो गया ट्रिक की मदद से। बट अगर आपको इसे ऑक्टल से बाइनरी कन्वर्ट करना है कन्वर्जन लॉन्ग ट्रिक में, जैसे हमने यहाँ पे कन्वर्ट किया था बाइनरी से ऑक्टल के केस में, तो उस केस में आपको क्या करना होगा, हर एक डिजिट, ये जो हमारा नंबर है 1 6 1 3, इन सभी को सेपरेटली आपको कन्वर्ट करना होगा बाइनरी वैल्यूज में। तो आप इसको ये डेसिमल डिजिट मान लीजिए और इसे बाइनरी वैल्यू में कन्वर्ट कर लीजिए। तो उसके लिए आप पार्ट 2 को देख सकते हैं, जहां पे हमने बाइनरी कन्वर्जन में ये पूरी अच्छे तरीके से डिटेल में बता दिया। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट में करेंगे बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, ठीक है। तो यहां एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग फिर से, 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1। ये हमारा बाइनरी वैल्यू, हमें इसे कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल नंबर में। तो इसके लिए भी हम लोग लॉन्ग मेथड को छोड़ करके डायरेक्ट जो हमारा ट्रिक है उस ट्रिक को यूज करते हैं, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है, हेक्साडेसिमल वाले में ग्रुपिंग बनाना है 4 का। तो ग्रुपिंग राइट से लेफ्ट की तरफ ही बनता है, याद रखना है। ये 4 का ग्रुपिंग बनाएंगे हम लोग। अगेन एक 1 अकेला रह गया, तो इसके लिए क्या करेंगे, 3 zeros को प्लेस कर देना है। अब क्या है, हम लोग वैल्यूज को पहले क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। जो अभी हमने ऑक्टल वाले में देखा था ना, वैल्यूज जो मैंने बनाया था उसी तरीके का। तो यहाँ पे क्योंकि हम लोग यहाँ ग्रुप ऑफ 4 बना रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 4 कॉलम्स बनाएंगे सबसे पहले। अब राइट मोस्ट कॉलम से स्टार्ट करना है। यहाँ सबसे पहले 0 1 लिख लेंगे। यहाँ 1 0 लिखा तो यहाँ पे 2 0 लिखना होगा नेक्स्ट कॉलम में, ठीक है। अब बस इस चीज को फॉलो करते चले जाइए, क्यों है कैसे है वो अभी समझने की जरूरत नहीं है, वो हम लोग ट्रुथ टेबल में समझेंगे। फिर अब इस 2 0 से डबल करेंगे तो 4 0 हो जाएगा, 4 0 का 4 1। अब 4 से 8 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये जो एम्प्टी स्पेसेस है उसको रिपीट वैल्यूज के साथ फिलअप कर देना है। रिपीट क्या मतलब, 0 1 है तो यहाँ 0 1 लगा देना है। यहाँ 0 0 1 1 है तो फिर से 0 0 1 1। यहाँ पे 4 0 और 4 1, इसको भी फिर से फिलअप कर देना है। 0 0 1 0 1, 0 0 1 1, 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1, ठीक है। इस तरीके से हमें ये टेबल जनरेट कर लेना है। अब ये जो हमारा पहला रो है वो रिप्रेजेंट करता है 0 को, दूसरा रो 1 को, फिर ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये वाला रो 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12, ये 13, ये 14 और लास्ट हमारा ये 15। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जब हमने पढ़ा था उस केस में हमने पढ़ा था 10 की जगह पे हम लोग A लिखते हैं, 11 की जगह पे B, 12 की जगह पे C, 13 की जगह पे D, 14 की जगह पे E और 15th की जगह पे F।
तो हमें इन सारे वैल्यूज को यूज करना है। तो जैसे जैसे हमने ग्रुप बनाया है वैसे वैसे वैल्यूज को लिखते चले जाएंगे। तो 0001 का वैल्यू क्या है 1, तो हम लोग यहाँ पे 1 लिख देंगे। फिर हमारा है 110, तो 1110 किधर है 1110, इसका वैल्यू क्या है 14, 14 के लिए हम लोग ई लिखते हैं तो ई लिखेंगे। फिर है 0111, तो 0111, इसका वैल्यू है 7, तो 7 के लिए 7 ही लिखते हैं। फिर हमारा 0011, तो 0011, इसका वैल्यू 3 है तो 3 लिखेंगे। फिर 0001 है तो 1 2 0001, तो 0001 के लिए 1 है तो यहाँ पे 1 ही लिखेंगे। सो आई होप आपको समझ में आ गया हो बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन कैसे करना है। अब सेम इसी वैल्यूज को यूज करके हम लोग सेकेंड कन्वर्जन करेंगे, दैट इज हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। तो यही सेम, ये जो हमने निकाला है इसी को कन्वर्ट करते हैं 1E731, इसे कन्वर्ट करना है हमें बाइनरी वैल्यू में। ठीक है, तो 1 के लिए क्या लिखते हैं 0001, क्योंकि ये पहला वाला है तो हम लोग यहाँ पे जीरोस को नहीं लिखेंगे, इस जीरो का कोई मतलब भी नहीं है तो सिंपली 1 लिख देते हैं। फिर ई है, ई 14 को रिप्रेजेंट करता है और 14 के लिए क्या है 1110, तो 1110। फिर 7 है, 7 के लिए क्या है 0111, तो 0111। फिर हमारा 3 है, 3 के लिए क्या है 0011, तो 0011। फिर हमारा 1 है, 1 के लिए क्या है 0001। इस केस में हमें यहाँ पे ये 0001 लिखना होगा, ये इस जीरो को यहाँ पे प्लेस करना होगा। सिर्फ ध्यान देना है जब राइट मोस्ट वाले के केस में अगर जीरो आ रहा है तो उसे हम लोग रिमूव कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया हो यहाँ पे बाइनरी टू हेक्साडेसिमल एंड हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। और इसके जस्ट पहले हमने किया था बाइनरी टू ऑक्टल एंड ऑक्टल टू बाइनरी। अगर आपको इसमें किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो आप उसे कमेंट कर सकते हैं, और अगर इसमें आपको कोई चीज अगर समझ में ना आया हो तो सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पहले के सारे पार्ट्स को देख लें कि किस तरीके से हमने सारे कन्वर्जन्स किए हैं। अगर यहां तक आपको वीडियो अच्छा लगा हो, सारा चीज समझ में आ रहा हो क्लियरली, तो इस वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।